आप सभी को जय हिंद। आरजी टेक्निकल आईक्यू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का एक और नया टॉपिक, मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना। यह टॉपिक मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम और एमपीपीएससी 2020 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए हम चालू करते हैं मध्य प्रदेश का भौगोलिक संरचना। वीडियो को पूरा देखिएगा और इस पीडीएफ के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, जहां पे आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना। तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की सीमा किसी भी समुद्री सीमा को नहीं छूती है। मतलब मध्य प्रदेश एक कैसा जगह है? स्थलबद्ध क्षेत्र है। स्थलबद्ध क्षेत्र है। उसके बाद यह आप मैप में देखेंगे तो यह एकदम बीचों बीच पूरे भारत में पाया जाता है। तो यह जो राज्य है, यह मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, नदियों के मायके के नाम से भी जाना जाता है, सोयाबीन ज़्यादा होने के कारण सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की स्थिति दो तरीके से स्थिति निर्धारित की जाती है, अक्षांश और देशांश को लेके। किसे लेके? अक्षांश और देशांश को लेके। जो अक्षांश होती है, रेखाएं होती हैं, अक्षांश मतलब लेटी हुई रेखाएं जो होती हैं ग्लोब में, वह किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रेजेंट करती है। और बल्कि जो वर्टिकल लाइनें होती हैं, खड़ी हुई लाइनें होती हैं देशांतर, वह किसी भी क्षेत्र के समय को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि ग्रीनविच लाइन से पूरे देश, पूरी विश्व का समय निर्धारित किया जाता है। इसी तरह भारत की 82.5 डिग्री लाइन से, टाइम लाइन, वर्टिकल देशांतर लाइन से भारत का समय निर्धारित किया जाता है। और भारत का समय ग्रीनविच लाइन जो कि लंदन में है, उससे 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश का स्थिति विस्तार। 2106 और 2603। आप इसे याद कैसे करेंगे? मध्य प्रदेश का लकी नंबर कितना है? मध्य प्रदेश का लकी नंबर है 5। तो 21 में आप 5 जोड़ेंगे, 26 आएगा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये है 2106। और एकदम ये जो नीचे वाला हिस्सा आपको यहाँ पे दिखेगा, ये है 2603। ठीक है, फिर 26, 26.5, 26.30, 26 डिग्री 30 मिनट। और यहीं पे अगर हम देशांतर की बात करें तो 74.9 या 74 डिग्री 9 मिनट एंड 84 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर है। मध्य प्रदेश का लकी नंबर 5 है। तो 5 राज्यों की सीमा को ये क्या करता है? छूता है। कहाँ कहाँ? ऊपर में उत्तर में है उत्तर प्रदेश, और पूर्व के हिस्से में है छत्तीसगढ़, पश्चिमी हिस्से में है राजस्थान और गुजरात, और दक्षिणी हिस्से में है महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश का एरिया, जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है, 308,252। मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिए, 308,252 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि पूरे भारत का 9.38% हिस्सा है। कितना है? 9.38 हिस्सा है। अब सवाल यह भी आता है बच्चों कि मध्य प्रदेश वर्टिकल में कितना बड़ा है और हॉरिजॉन्टल में कितना बड़ा है। तो इस डायग्राम के हिसाब से समझिएगा, 870 और 605, ऊपर से नीचे 605, जीरो को बीच में रख दिया और 870 किलोमीटर। ठीक है, चंबल नदी जो है महू से निकलती है और इटावा के पास यमुना नदी से जाकर मिलती है। चंबल और यमुना के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? लश्कर का मैदान। किसका मैदान कहा जाता है? लश्कर का मैदान कहा जाता है। तो उत्तरी सीमा बनाती है चंबल नदी और दक्षिणी सीमा बनाती है ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती कहाँ से निकली है? बैतूल के मुल्तई से। बैतूल की बातों में क्या हो जाती है? लड़ाई हो जाती है, फाइट हो जाती है, लोग तप जाते हैं। तो ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? बैतूल में होता है। और ताप्ती नदी भी कहाँ पे निकली है? कहाँ से निकलती है? बैतूल के मुल्तई से निकलती है। मध्य प्रदेश जो है यह दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, राजस्थान पहला सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसका कोड है राम मेयू। रा से है राजस्थान, माँ से है अपना मध्य प्रदेश,
यू से है, में से है महाराष्ट्र और यू से है यूपी। ठीक है, भूलिएगा मत। फिर उसके बाद आता है कर्नाटक। अब देखा जाए मध्य प्रदेश के पठार। मध्य प्रदेश में जो आप देखते हैं पठार, तो आपको इस डायग्राम में दिख रहे होंगे पठार। बुंदेलखंड का पठार, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा और बघेलखंड का पठार। अब इसे हम अच्छे से समझते हैं। मध्य भारत का पठार ये दिख रहा है, मालवा का पठार ये दिख रहा है, नर्मदा सोन घाटी ये दिख रही है, और ये पूरा रीजन आपको दिख रहा है सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, जिसमें से सबसे बड़ा पठार है 28% का मालवा का पठार, 26% का नर्मदा सोन घाटी है, और 11% हिस्सा है सतपुड़ा के पठार का। 7.7 हिस्सा है बुंदेलखंड के पठार का, रीवा पन्ना के पठार का 10.17, और सबसे छोटा पठार जो है वो बघेलखंड का पठार है। क्यों, कैसे याद करेंगे? देखो, सबसे कम मात्रा में बच्चे हैं सफ़ेद शेर। सफ़ेद शेर कहाँ पाए जाते हैं? बघेलखंड में। तो बघेलखंड का जो हिस्सा है वो कितना है? 7% है। इसका कोड चलता है मनसा। माँ से हो गया मालवा का पठार, ना से हो गया नर्मदा सोन घाटी, सा से हो गया सतपुड़ा का पठार। ठीक है, अब MPPSC में क्वेश्चन आया था कि इन श्रेणियों को क्रम से जमाइए पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो इसका कोड है राग मामा। क्या है कोड? राग मामा। रा से हो गया राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव और मैकल पर्वत, मैकल श्रेणी। आई बात समझ में? तो मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भैया? ये भी सवाल आता है। तो मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। क्या है? अमरकंटक। महादेव की सबसे ऊंची चोटी, इवन पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। सर पे क्या पड़ती है? हमारे बॉडी में सबसे ऊंचा हिस्सा क्या है? सर है। सर पे पड़ती है धूपगढ़। ठीक है, और मनुष्य के दिमाग का वजन कितना होता है? 1350, है ना। तो धूप सर पे पड़ती सबसे पहले। 1350 मीटर है धूपगढ़ की ऊंचाई। कितनी है? 1350 मीटर। ग्वालीगढ़ और राजपीपला, ये है सतपुड़ा की श्रेणियों का क्रम। सतपुड़ा पर्वत को सतपुड़ा पर्वत बच्चों इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 7 मुख्य श्रेणियाँ हैं, जिसमें से हमें यहाँ पे 4 देखनी है। ठीक है, अब देखते हैं। ये तो एक मोटा मोटा सा ज्ञान ले लिया, जो एक्चुअली अगर आप MPPSC का पेपर दे रहे हो और वहाँ पे अगर ये लिखने के लिए भी आ गया तो आप ये कंटेंट को लिख सकते हैं वहाँ पे। मध्य प्रदेश जो है वह दक्षिणी भारत या फिर यह कह सकते हो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा आता है। तभी तो मध्य प्रदेश की नदियों को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। यह सवाल भी आया हुआ है कि मध्य प्रदेश की नदियों को कौन सी नदी कहा जाता है? प्रायद्वीपीय नदी कहा जाता है। भूगर्भीय संरचना के हिसाब से जो मध्य प्रदेश है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आप प्लेट विवर्तन का सिद्धांत जब पढ़ेंगे भूगोल में, MPPSC में क्वेश्चन आया है, तो पहले क्या था? एक द्वीप था पेंजिया, ये पूरा एक द्वीप था, और ये समुद्र था पृथ्वी में जिसे पैंथालासा के नाम से जाना जाता है। फिर क्या हुआ धीरे धीरे कि प्लेटें, टेक्टोनिक प्लेटें खसकी और ये ऊपर एक प्लेट चली गई और एक नीचे प्लेट चली गई। इसे बोला जाता था यूरेशिया प्लेट या फिर लॉरेशिया या फिर अंगारा लैंड, और नीचे वाली को बोला जाता था गोंडवाना लैंड। क्या बोला जाता था? गोंडवाना लैंड। तो हमारा जो मध्य प्रदेश है वह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, अब देखा जाए कि मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभागों को 3 वृहद हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में बांटा गया है? 3 वृहद। यहीं से क्वेश्चन आता है, प्राकृतिक हिस्सों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 वृहद हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन सा हिस्सा है देखा जाए तो मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा क्षेत्र, पूर्वी पठार। तो हम देखते हैं मध्य उच्च प्रदेश में क्या क्या आता है। मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार जो कि हम देख चुके हैं ऊपर अभी डायग्राम में, सोन नदी घाटी, बुंदेलखंड का पठार। और सतपुड़ा में 4 श्रेणियां दी गई थी। राग मामा कोड था, राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव, मैकल। और पूर्वी पठार में पूरा हिस्सा आता है बघेलखंड का पठार जो कि 7% है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा हिस्सा है। तो आज हमने देखा मध्य प्रदेश का भौगोलिक परिदृश्य 3 वृहद हिस्सों में बांटा गया है। मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी और पूर्वी पठार। सबसे बड़ा पठार है मालवा का पठार, कोड चलता है अपना मनसा, माँ से मालवा का पठार।
28% पूरे मध्य प्रदेश के भूभाग का, ना से हो गया नर्मदा सोन घाटी 26% पूरे मध्य प्रदेश भूभाग का, और सा से हो गया सतपुड़ा 11%। ठीक है, तो कल से हम चालू करेंगे मध्य उच्च प्रदेश का, मध्य भारत का पठार। ठीक है, ओके, जय हिंद।